Good morning, students. Yesterday we had discussed about the physical property of metal and non-metals. Done. ठीक है, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी. ओके. नाउ फर्दर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. डन. तो चलो वी विल स्टार्ट. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. तो चलो मेटल और नॉन मेटल दोनों की हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? तो ऑक्सीजन के साथ. समझ में आ रहा है? मेटल और नॉन मेटल दोनों की हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ. तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. तो यू आर फेमिलियर विथ द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयन. हम सबको पता है कि आयन को जो रस्टिंग मतलब कि आयन के ऊपर जो रस्ट क्रिएट होती है, ठीक है, तो वो हम सबको पता है. आप सबने ऑब्जर्व किया है ना, अगर आपके घर में कोई भी चीज़ आयन की होगी और उसको हम एटमॉस्फियर में, ह्यूमिड एटमॉस्फियर में ऐसे ही सराउंडिंग में ओपनली छोड़ देंगे, तो आफ्टर 10 या 15 डे के बाद वहाँ पे आपको रेडिश टाइप थोड़ा रस्ट दिखेगा. जो आयन, ठीक है, आयन मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में छोड़ दिया है तो विद इन अ 5 या 6 डे आपको आयन की सरफेस पे रस्ट मतलब कि रेडिश, थोड़ा सा रेडिश टाइप आपको क्या दिखेगा? तो रस्ट, एक पाउडरी फॉर्म दिखेगा, उसे क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं. तो रिकॉल द रिएक्शन which rust is formed. You had also performed in class 7 an activity of burning a magnesium ribbon in air. आप हम क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, ठीक है, एयर में. तो क्या फॉर्म होता है? तो यू हैड लर्न दैट इन द बोथ ऑफ प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस. ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन. चलो यहाँ पे बोला है आयन, मैं यहाँ पे सिंबॉलिक लिखूँगी, ठीक है, आपको रिप्रेजेंट सिंबॉलिक करवाऊँगी. डन. चलो आयन मीन्स Fe. डन. उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ. डन. देन एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट ही है हमारे पास. ऑब्वियसली ह्यूमिड रीजन होगा, मानसून में एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट होता ही होता है. तो रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी बेटा? तो Fe2 वेट FeO. यस यस, हमें क्या मिलेगा? तो आयन ऑक्साइड FeO3. डन. समझ में आ रहा है? आयन, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल. डन. तो इन सब की रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा? ऑक्साइड्स मिलेंगे. किसके? तो आयन के. मैग्नीशियम की हम बात करें, ठीक है, ये आयन का हो गया. मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम में? तो Mg प्लस, मैग्नीशियम मीन्स Mg, ऑक्सीजन प्लस क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर में H2O तो है ही प्रेजेंट, तो MgO2. मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयन ऑक्साइड, FeO3 भी मिल सकता है, O2 भी मिल सकता है, ठीक है, दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल सकती है आपको. डन. समझ में आ रहा है आपको कितनी प्रोडक्ट मिल सकती है? यहाँ पे Fe3 भी मिल सकता है और ऑब्लिक Fe2, दोनों क्या है? ऑक्साइड्स है. समझ में आ रहा है? डन. यहाँ तक समझ में आ गया? आयन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करवाएंगे? पुट कर देंगे, मतलब कि रख देंगे, ठीक है. एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, आयन के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो हमें आयन के ऑक्साइड मिलेंगे. और अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड. मीन्स कंक्लूजन क्या हो गया बेटा? यहाँ पे कंक्लूजन क्या हो गया? तो मेटल आयन की मेटल प्लस ऑक्सीजन
मेटल की ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें मेटल ऑक्साइड्स एज अ प्रोडक्ट मिलेगी। समझ में आ गया? मेटल की ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या मिलेगी? मेटल ऑक्साइड। डन, समझ में आ गया? सो फर्दर चलो आगे चलते हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी 4.3। चलो एक्टिविटी 4.3 में हमें क्या बोला है? Let us check the nature of rust form as a result of a reaction between iron, oxygen and water। अब हमने जो रस्ट, ये Fe, मान लो FeO3, ठीक है, तो ये क्या है? रस्टिंग, जो हमारे आयरन रॉड पे रस्टिंग हुआ है वो है। डन, तो ये रस्टिंग जो हम प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, प्रोडक्ट हमें मिली है, वो नेचर में कैसा है तो हम चेक करते हैं। कलेक्ट अ स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इन वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर के अंदर उसको क्या करो? डिजोल्व कर दो। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। रस्ट वाटर के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में होगा। सस्पेंडेड फॉर्म मीन्स अंदर डिज़ोल्व नहीं हो जाएगा वाटर के अंदर, वो कभी डिज़ोल्व नहीं होगा, वो बॉटम में, मतलब कि बॉटम में वो क्या हो जाएगा? रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। शेक द सस्पेंशन वेल, उसको फिर से आप क्या करेंगे? सस्पेंशन मतलब कि शेक कर देना है। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड और ब्लू लिटमस पेपर से हमें क्या करना है? उसका टेस्ट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इट इज़ सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। अगर एसिडिक होगा, अगर एसिडिक होता तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर बेसिक होगा तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे देखते हैं ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे वॉच ग्लास है, उसमें रस्ट है, टेस्ट ट्यूब में रस्ट और वाटर दोनों मिक्स किया है, शेक किया है अच्छे से, और उसके सेकेंड वॉच ग्लास में हमने क्या किया है? उसको सेपरेटली की रखा हुआ है। चलो, सो हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा? तो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। रेड लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू। सो क्या हो जाएगा? दिस इज एसिडिक फॉर्म, इट्स अ एसिडिक फॉर्म। डन। चलो, तो डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? तो कॉपर को भी रस्ट लग सकता है। क्वेश्चन, आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपोजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल। कॉपर के जो वेसल होते हैं उसमें जो रस्टिंग होती है तो हमें ग्रीनिश डॉट्स दिखाई देते हैं। When a copper vessel is exposed to moist air for a long, कॉपर वेसल्स को हम लॉन्ग टाइम के लिए मॉइस्ट एयर में, मतलब कि एटमोसफियर में छोड़ दें, इट्स एक्वायर्ड डल ग्रीन कोटिंग, तो वो अपने आप पे एक डल ग्रीन कोटिंग लगा देगा। द ग्रीन मटेरियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। उसे क्या बोलते हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। डन। ओके, सो चलो ओके, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे मैंने बोला ना कि रेड को ब्लू में, तो मैंने पहले बताया कि ब्लू को रेड करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा तो एसिडिक है, पर रेड को ब्लू कर रहा है ना तो वो बेसिक हो जाता है बेटा। ब्लू इज़ इंडिकेट बेसिक नेचर, ठीक है। सॉरी, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई, चेंज हो गया था बोलने में। यहाँ पे जो रस्टिंग सॉल्यूशन है, ठीक है, आयन का, तो वो नेचर क्या है बेटा? बेसिक नेचर है। समझ में आ रहा है? वो नेचर कैसा है? बेसिक। क्यों? तो जो भी मेटालिक ऑक्साइड, हमें मेटल के जो ऑक्साइड मिल रहे हैं ना, वो सारे नेचर में कैसे होते हैं? तो बेसिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर दिया है, तो रेड बिकम अ ब्लू, इट्स अ बेसिक नेचर, और ब्लू बिकम अ रेड, इट्स एसिडिक नेचर। डन। ओके, नाउ कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर को आप एयर में ऐसे खुले ही छोड़ दो तो वो वाटर और एयर के साथ रिएक्शन करके कॉपर के हाइड्रोक्साइड बनाता है, कॉपर कार्बोनेट्स बनाता है। द फॉलोइंग इज दिस रिएक्शन कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इट्स फॉर्म। नाउ यहाँ पे रिएक्शन आपको दी है, दिखाई दे रही है? डन। द फॉर्मूला ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज CuOH ट्वाइस एंड कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, Cu
ब्रैकेट में OH ट्वाइस, तो इट्स अ कॉपर हाइड्रोक्साइड, एंड CuCO3 ब्रैकेट में, CuCO3, ओके चलो ब्रैकेट में नहीं है, वेट, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, CuOH twice copper hydroxide, then both are the product of copper, oxygen and water. डन, समझ में आ गया? ओके चलो, now recall the activity of burning magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic or basic. वो हमने क्लास 7 में किया था बेटा। डन, क्लास 7 में हमें क्या किया था, तो वो एक्टिविटी आपने परफॉर्म की थी। डन, ओके। तो इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू वी एसरटेन दिस? आपने किस तरह से उसे आइडेंटिफाई किया था? तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू। रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? तो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, MgO2 इज ऑल्सो बेसिक नेचर। कौन सा नेचर है? बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर। So oxide of magnesium is also basic in nature. In generally metallic oxide are basic in nature. So that's the conclusion. मेटल की जो ऑक्साइड है उसे मेटालिक ऑक्साइड हम बोलते हैं। वो नेचर में कैसे होंगे? तो बेसिक्स। समझ में आ गया? डन, ओके। सो वी विल स्टॉप हियर। हमने फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस की, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। डन, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में भी हमने रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ऑफ मेटल की हमने रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ। अब नेक्स्ट नॉन मेटल की करवानी है, करनी है। डन, पर वो नॉन मेटल की भी एक्टिविटी है, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अच्छे से हम उसे समझ पाए। सो वी विल मीट टुमारो विथ एक्टिविटी 4.4। डन, ओके, सो वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।